किसी गांव में एक बुढ़िया रहती थी और कार्तिक का व्रत रखा करते थे। उसके व्रत खोलने के समय कृष्ण भगवान आते और एक कटोरा खिचड़ी रखकर चले जाते। बुढ़िया के पड़ोस में एक औरत रहती थी। वह हर रोज़ यह देखकर जलती थी कि इसका कोई नहीं है और यह कुछ बनाती भी नहीं है, फिर भी इसको खाने के लिए खिचड़ी मिल जाती है। एक दिन कार्तिक महीने का स्नान करने बुढ़िया गंगा में गई। पीछे से कृष्ण भगवान आए और उसकी खिचड़ी का कटोरा वहीं रख गए। पड़ोसन ने जब खिचड़ी का कटोरा देखा तो और देखा कि बुढ़िया वहाँ पे नहीं है, तब वह कटोरा उठाकर ले गई और घर के पीछे फेंक आई। कार्तिक स्नान के बाद बुढ़िया घर आई तो उसे खिचड़ी का कटोरा नहीं मिला और वह भूखी ही रह गई। बार बार एक ही बात कहती कि कहाँ गई मेरी खिचड़ी, कहाँ गया मेरे खिचड़ी का कटोरा। दूसरी ओर पड़ोसन ने जहाँ खिचड़ी गिराई थी वहाँ एक पौधा उगा जिसमें 2 फूल खिले। एक बार राजा उस ओर से निकला तो उसकी नज़र उन दोनों फूलों पर पड़ी। वह उन दोनों फूलों को तोड़कर घर ले गया। घर आने पर वह फूल रानी को दिए, जिन्हें सूंघने पर रानी गर्भवती हो गई। कुछ समय बाद रानी ने 2 पुत्रों को जन्म दिया। जब दोनों बड़े हो गए तब वह किसी से भी बोलते नहीं थे, लेकिन जब वह दोनों शिकार पर जाते तब रास्ते में उन्हें वही बुढ़िया मिलती जो अभी भी यही कहती, कहाँ गई मेरी खिचड़ी, कहाँ गया मेरा कटोरा। बुढ़िया की बात सुनकर दोनों कहते कि हम हैं तेरी खिचड़ी, हम हैं तेरे बेला। हर बार जब भी वह शिकार पर जाते तो बुढ़िया यही बात कहती और दोनों यही उत्तर देते। एक बार राजा के कानों में यह बात पड़ गई। उसे आश्चर्य हुआ कि दोनों लड़के किसी से नहीं बोलते, तब यह बुढ़िया से बात कैसे करते हैं। राजा ने बुढ़िया को राजमहल बुलवाया और कहा कि हम में से तो किसी ने ये दोनों लड़के हैं, किसी से भी नहीं बोलते, तुमसे ये कैसे बोलते हैं। बुढ़िया ने कहा कि महाराज, मुझे नहीं पता कि ये कैसे मुझसे बोलते हैं। मैं तो कार्तिक का व्रत करती थी और कृष्ण भगवान मुझे खिचड़ी का कटोरा भरकर दे जाते थे। एक दिन मैं स्नान कर वापस आई तो मुझे खिचड़ी नहीं मिली। जब मैं कहने लगी कहाँ गई मेरी खिचड़ी, कहाँ गया मेरा कटोरा, तब इन दोनों लड़कों ने कहा कि तुम्हारे पड़ोसन ने तुम्हारी खिचड़ी फेंक दी थी तो उसके 2 फूल बन गए थे। वह फूल राजा तोड़कर ले गया और रानी ने सूंघा तो हम 2 लड़कों का जन्म हुआ। हमें भगवान ने ही तुम्हारे लिए भेजा है। सारी बात सुनकर राजा ने बुढ़िया को महल में ही रहने को कहा। कार्तिक महाराज, जैसे आपने बुढ़िया की बात सुनी वैसे ही हम सब व्रत करने वालों की भी सुनना। कहते कि सुनते कि पुकारे भरते की भी सुनना।